नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये नोट्स है मेरा। ये इलाहाबाद में डीडी तिवारी हैं, उनका नोट है। आप लोग इसको देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके आर वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पीडीएफ, हम लेकिन शुरू से इसको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें वाक्यांश के लिए थोड़ा सा इसमें बताया गया समय की बचत के लिए एवं कथनों में सारगर्भिता लाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की व्यवस्था की गई है, जिसका अवलोकन इस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला है, दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का समय को पूर्वाह्न कहते हैं, और दोपहर का समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं। इसमें बोलने में अगर कोई भी त्रुटियां होंगी तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने से, अगर उसमें कोई त्रुटियां होंगी तो उसको माफ़ करिएगा। इसमें चौथा है, संध्या और रात्रि के बीच का समय को उसको क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। और रात्रि का पहला प्रहर को बोलेंगे प्रदोष। रात्रि का पहला प्रहर को प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर तो इसको द्वियामा कहते हैं। और रात्रि का तीसरा प्रहर बोलते हैं तो त्रियामा। पहला का प्रदोष, दूसरा का द्वियामा, तीसरा का त्रियामा, ठीक है। और रात्रि का चौथा प्रहर, 4 प्रहर होता है। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह जब भोर वाला होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आधी रात का अगर समय रहेगा तो इसको निशीथ बोलेंगे। सुबह कौवा बोलने का समय, जो कौवा बोलता है सुबह का, तो उसको भोर बोलते हैं। और सुबह और रात्रि के बीच का समय उषा काल बोलते हैं। सुबह और रात्रि के बीच का जो होता है उषा काल, जब लालिमा वो निकलती है सूर्य की, उसको उषा काल बोलते हैं। सूरज की लालिमा फेंकने का जो समय है उसको बोलते हैं अरुणोदय बोलते हैं। सूरज के निकलने का समय सूर्योदय बोलते हैं इसको। सूरज निकलने के बाद से 9 बजे दिन के बीच का समय जो बोलते हैं इसको प्रातःकाल बोलते हैं। 100 वर्षों के समय को शताब्दी बोलेंगे, और 15 दिन के समय को पाक्षिक या पखवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। पाक्षिक या पखवाड़ा बोलेंगे। लंबे बालों वाली नायिका, अगर लंबे बालों वाली नायिका के लिए बोलेंगे केसिनी। और सुंदर बालों वाली नायिका के लिए बोलेंगे सुकेशी। और घने बालों वाले बाल वाले नायिका के लिए बोलेंगे अलका बोलेंगे, ठीक है। और घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए काकुली बोलेंगे, ये वाला, ठीक है। और कृषित कट्टी वाली नायिका को बोलेंगे तन्वी बोलेंगे। कृषित कट्टी वाली नायिका के तन्वी। और सुंदर आँखों वाली यहाँ पर चंद बिंदी रहेगी, ठीक है। सुंदर आँखों वाली नायिका के लिए बोलेंगे सुलोचना, ठीक है, या सुनैना। और मछली के आँख के समान, ये वाला देखिए, मछली की आँख के समान को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीनाक्षी बोलेंगे, ठीक है। इसको मीनाक्षी बोलेंगे, यहाँ अंदर है थोड़ा सा, इसको मीनाक्षी बोलेंगे, सबसे नीचे वाला, ठीक है। और इसके बाद है, आ जाइए हम, अब ये दूसरा पेज है, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गई थी, तो ये बहुत पहले का नोट है और राइटिंग भी थोड़ा सा गड़बड़ है, वो सही नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। नशीली आँख वाली नायिका के लिए कामाक्षी, ठीक। सुनहरी आँख वाली नायिका के लिए सोनाक्षी। इसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन फंस जाता ही है, क्योंकि हमने दिया है जितने
उसमें से जरूर फंसता है, कहीं कहीं पे लिखा भी होगा इसमें। हिरन के समान आँख वाली, यहाँ भी देखिए बिंदी, ये बहुत पहले बनाई थी, इतना हमको ज्ञान नहीं था हिंदी का, कहाँ पर बिंदी कहाँ पर, जैसे मे पे बिंदी भी लगती है मे के ऊपर, तो इसको बोलेंगे हिरन के समान वाली आँख वाली जो नायिका मृगनयनी, और सुंदर गले वाली नायिका के लिए सुग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। और शंख के समान वाली नायिका के लिए काम्बुग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, काम्बुग्रीवा बोलेंगे। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, वह नायिका किसी औरत है जो उस औरत को अपने पति द्वारा प्रेम मिला हो तो उसको सुभागा बोलेंगे। वह नायिका जिसे अपने पति द्वारा प्रेम नहीं मिलता है उसको दुर्भाग्या बोलते हैं, ठीक, दुर्भाग्या। और अपने पति का प्रेम चाहने वाली नायिका को स्वकीया बोलते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरे पुरुष से प्रेम प्राप्त करने वाली, ठीक है, प्रेम प्राप्त करने वाली नायिका को प्रकिया बोलते हैं, परकिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, परकिया बोलते हैं। और सबका प्रेम चाहने वाली अगर नायिका होगी तो सर्वकिया बोलते हैं, सर्वकिया, ठीक है। अब किसी का प्रेम ना चाहने वाली जो लड़की है, कोई औरत है, किसी का अगर प्रेम नहीं चाहनी है तो अनाकिया बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति परदेश में रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेषित पतिका, ठीक। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमसित पतिका बोलते हैं, ठीक है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आ रहा हो, आगत पतिका मतलब आ रहा, ठीक है। 5 वर्षों से कम उम्र की बालिका को बोलेंगे, 5 वर्ष से अगर कम है, ठीक है, 5 वर्ष से अगर कम है तो कन्या बोलेंगे। और 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की लड़की अगर रहेगी उसको बालिका बोलते हैं, ठीक है। और 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में यानी 2 साल में, जैसे 12 से 14 तो किशोरी बोलेंगे, और 14 से 16 वर्ष की लड़की रहेगी तो वयसंधि बोलते हैं, ठीक है। और 16 वर्ष की लड़की को क्या बोलते हैं, षोडशी बोलते हैं। और 16 से 18 वर्ष की नायिका या लड़की रहेगी तो उसको बोलते हैं मुग्धा बोलते हैं, ठीक है। और 18 से 20 वर्ष की नायिका अगर रहती परिणीता बोलते हैं। और 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित जो अगर महिला रहेगी तो उसको वहाँ पर क्या लगाएंगे, सुश्री लगाएंगे। वह नायिका जो लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका इसको बोलते हैं, अभिसारिका, ठीक है, यहाँ पर है अभिसारिका इसको बोलेंगे, ठीक। और वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए, सुसारिका इसको बोल देंगे, सुसारिका। वह फूल जो ना खिले तो उसको कली बोलेंगे, अगर फूल नहीं खिलता है तो उसको कली बोलेंगे। वह फूल जो खिलने जा रहा हो मुकुल बोलेंगे, ठीक। वह फूल जो आधा खिला हो अर्धनिमीलित बोलते हैं, ठीक है। और वह फूल जो पूरा खिला हो उसको क्या बोल रहे हैं, निमीलित बोलते हैं या पुष्पित बोलते हैं। वह फूल जो ना सूंघा गया हो, अनाघ्रात, घर वाला अनाघ्रात बोलते हैं, ठीक है, अनाघ्रात बोलेंगे। इसके बाद जो है ये पेज है, पेज तो कहीं पढ़ा सकते लेकिन ये थोड़ा सा सही तरीके से इसमें बताया गया है तो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया से इसे बताएं जिसे सर हमको भी बताए थे, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर, वह फूल जो सूंघा गया हो, अनाघ्रात वो घर वाला है। वह फूल जो सूंघा गया हो, आघ्रात वह जिसकी सीमा हो, ससीम वह जिसकी सीमा ना हो, असीम अगर लग जाएगा तो नहीं उसमें। वह जिसका आदि ना हो, आदि ना हो। वह जिसका आदि हो, सादी लिखा है, दा बना है इसमें। वह जिसका अंत हो, इत या अंत्य, ये दोनों तरह से लिखा जाएगा। वह जिसका अंत ना हो, अनंत, ठीक।
वह जिसका आदि अंत दोनों हो, आदि अंत दोनों हो, इसको बोलेंगे आघ्रांत। आघ्रांत ये भी घा वाला है, ठीक है। वह जिसका आदि अंत दोनों ना हो, आघ्रांत ये भी घा वाला घर वाला है, ठीक है। वह जो घूमता टहलता आ जाए, आगंतुक। अगर वह जो घूमता टहलता आ जाए उसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे आगंतुक। वह जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला उसको बोलेंगे शत्रुहंता, ठीक है। वह जिसने शत्रुओं को चित लिया हो, तो शत्रुजन्य बोलते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी, क्योंकि लिखने में उस समय तेज बोलते थे सर, हम अपने से जब सर बोलते थे जल्दी जल्दी बोलते, जल्दी जल्दी लिख लेते थे हम, तो इसी वजह से इसमें अगर कोई भी त्रुटियां होगी तो माफ़ करिएगा। इसे जो शत्रुओं को मान मर्दन करने वाला को बोलते हैं शत्रुघ्न। परंपरा से आई हुई बात को बोलेंगे परंपरागत। परंपरा से सुनी हुई बात को अनुश्राविक बोलते हैं। परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक बोलते हैं इसको। परंपरा को ना मानने वाला परंपरा द्रोही बोलते हैं। यहाँ बड़े भाई से पहले छोटे भाई का अगर विवाह हो जाता है तो अनुवेशी, और छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह अगर हो जाएगा अनुवेश और सुवेश, सॉरी एक बार हमने अनुवेशी बोल दिया था, अनुवेश बोलते हैं, इसमें अनुवेश होगा, इसमें सुवेश होगा, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला है मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अगर ये वाला आ जाएगा तो मुमुक्ष हो जाएगा, और मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्षा हो जाएगा। और तैरने या तीरने की इच्छा रखने वाला, इसको तितरसु बोलते हैं, तितरसु। और तैरने या तीरने की इच्छा वाला रखने वाला इसको बोलते हैं तितरसा। तितिरसा बोलेंगे। भूख की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। और भूख की इच्छा रखना बुभुक्षा बोलते हैं। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, जंगल में लगने वाली आग, ये भाग लिखा गया लेकिन आ गई। जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि या दावानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली, यहाँ बिंदी रहेगा, और पेट में लगने वाली आग को जठरानल या जठराग्नि और जठरानल कहते हैं, दोनों कह सकते हैं इसमें। और अब बच्चा अब समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल या बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक। और हृदय में लगने वाली आग को हृदयाग्नि या हृदयानल बोलते हैं। और जो मांस युक्त भोजन करता है उसको सामिस बोलते हैं, एक खट्टी सा वाला है, ठीक है। और बिना मांस भोजन निरामिष। और वह जिसका जीविका मांस पर निर्भर हो, जिसकी मांस पर निर्भर हो मांसाहारी बोलते हैं। और इसमें वह जिसकी जीविका साग पात, जो भोजन इसको जो साग पात खाते हैं उसको शाकाहारी, या वेजिटेबल चीज़ खाते हैं तो उसको शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, कुछ ना खाने वाला अनाहारी, हवा पीकर जीने वाला, ठीक है, पवनाहारी, पवन से संबंधित है, ठीक है। सेना का नया सिपाही उसको बोलते हैं रंगरूट। फटा पुराना कपड़ा चिरकुट, जो फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं उसको चिरकुट बोलते हैं। पहले सब छोटे छोटे बच्चे रहते थे हम लोगों के समय में, तो अगर कोई भी अगर फटा पुराना ना तो उसको बोल देते थे। कुछ लोग बुरा मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। वह जो तुरंत कविताएं करता हो आंसू कवि बोलते हैं। वह जिसकी जीविका निश्चित ना हो आकाश वृत्ति है, ये वाली वृत्ति, ठीक है, आकाश वृत्ति। और इसमें वह जिसकी जीविका निश्चित हो, इसमें निश्चित ना हो, इसमें निश्चित हो, ठीक है, सुवृत्ति। वह जिसकी नियुक्ति दूसरे के स्थान पर कुछ समय
के लिए किया गया, कुछ समय के लिए तदर्थ बोलते हैं, तदर्थ। और वह जिसे दूसरे के स्थान पर काम करने के लिए कुछ दिन के लिए भेजा गया हो तो उसको क्या कहते हैं, अंशकालिक कहते हैं। ठीक है, सॉरी। सिर से पैर तक आपाद मस्तक बोलते हैं। वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। वह जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। वह जो कुछ ना जानता हो, आज्ञ बोलते हैं। कम बोलने वाला को मितभाषी बोलते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। ये सब जो स्टार लगा सब इम्पोर्टेंट है। और कड़वा बोलने वाले को कटभाषी, तीखा बोलने वाले को तितभाषी, और मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी, और बिल्कुल ना बोलने वाले को मूक बोलते हैं। देखिए, अगर जो एकदम नहीं बोलेगा तो उसको मूक बोलेंगे, और जब सबसे अधिक बोलेगा तो वाचाल बोलेंगे। वह जो स्त्री जैसा व्यवहार करे, स्त्रैण बोलते हैं। पेट के बल अगर चलेगा तो उरंग बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं और कितना है। अब तो ख़त्म हो गया। इसके साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।